भारत की संस्कृति और विरासत बहुत समृद्ध रही है, जिसको समाप्त करने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों ने कई बार आक्रमण किए। देश के शूरवीर योद्धाओं ने अपनी विरासत को बचाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। ऐसी ही एक शूरवीर योद्धा थी होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने क्रूर मुगल शासक औरंगजेब द्वारा तोड़े गए हमारी आस्था के प्रतीक मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी का स्वरूप अगर एक ही महिला में हो तो ऐसी महान महिला थी अहिल्याबाई होलकर। वे एक धर्मपरायण महिला होने के साथ साथ कुशल शासक और वीर योद्धा भी थी। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को एक साधारण किसान परिवार में मनकोजी शिंदे के यहाँ हुआ। अहिल्याबाई बचपन से ही साहसी और धर्मपरायण थी। एक बार जब मराठों की सेना गांव के बाहर मैदान में आई तो देखने के लिए बालक बालिकाओं की भीड़ लग गई। अचानक भीड़ को चीरते हुए एक 9 वर्ष की निडर बालिका आगे बढ़ी और सेनापति को देखने के लिए उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। साधारण सा रंगरूप, वस्त्र भी ग्रामीण थे, पर उसके मुखमंडल पर एक अलौकिक आभा चमक रही थी। सेनापति उसे देखकर बड़े ही प्रभावित हुए। उस बालिका ने उनके हर प्रश्न का जवाब बड़ी निडरता से दिया। यह देखकर राजा मल्हारराव होलकर उस बालिका के व्यक्तित्व से बड़े ही प्रभावित हुए और उन्होंने अहिल्याबाई को अपनी बहू बनाने का निश्चय कर लिया। और इस तरह से एक साधारण बालिका इंदौर राजघराने की बहू बनी। महाराज मल्हारराव के पुत्र खांडेराव से इनका विवाह हुआ और इन्होंने एक पुत्र मालेराव और एक पुत्री मुक्ताबाई को जन्म दिया। विवाह के कुछ वर्षों के पश्चात ही इनके पति खांडेराव एक युद्ध में शहीद हो गए। महाराज मल्हारराव होलकर ने इन्हें सती होने से रोक दिया। उनका अपनी पुत्रवधू पर विशेष स्नेह था। महाराज राजकाज में अपनी पुत्रवधू अहिल्याबाई से सलाह मशवरा करते थे और राजकाज की शिक्षा भी देते थे। महाराज की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई होलकर ने महारानी के तौर पर सत्ता संभाल ली। सत्ता संभालने के बाद इन्होंने प्रजा के हित के लिए काफ़ी कल्याणकारी कार्य किए। अहिल्याबाई का मानना था कि धन और सत्ता प्रजा की भलाई के लिए दी गई भगवान की धरोहर है, जिसका उपयोग प्रजा के हित के लिए ही किया जाना चाहिए। भगवान शिव के प्रति इनका इतना समर्पण भाव था कि शाही आदेश देते हुए पत्र में अपना नाम नहीं लिखती थी, केवल श्री शंकर लिख देती थी। वे भगवान की सेविका के रूप में कार्य करती थी। महारानी अहिल्याबाई अपने जीवन काल में ही अपनी प्रजा के द्वारा देवी की तरह सम्मानित और पूजी जाती थी।